बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अधिक चतुर था, पर वह बिल्कुल भी विनम्र या लोगों की सहायता करने वाला नहीं था। छोटा भाई बेचारा बड़ा भोला था, हमेशा लोगों की भलाई करने में, लोगों की सहायता करने में लगा रहता। अब समय का कालचक्र यूं चला कि समय निकलते निकलते बड़ा भाई हो गया बहुत धनवान और छोटा भाई बिल्कुल कंगाल हो गया। उसकी नौबत यहां तक आ गई कि उसको खाने को भी ना था। एक बार कुछ त्योहार था और उसके घर में खाने का अन्न का एक दाना भी ना था। तो उसकी पत्नी ने उसे कहा, क्यों ना तुम अपने बड़े भाई के यहाँ जा कर के 1 किलो चावल ही ले आओ। त्योहार के दिन क्यों हम भूखे पेट रहें, यह शुभ भी नहीं माना जाता। उसके बहुत कहने पर वो अपने बड़े भाई के पास गया, पर बड़े भाई टके सा जवाब दे करके भगा दिया और कहा, मेरे मुझसे तुम कुछ उम्मीद ना करना, ये तुम्हारी करनी है, तुम समझो। बड़ा निर्दयी था वो। अब छोटा भाई बड़ा उदास हुआ कि अब क्या करे, क्या मुँह लेके घर जाए। वह उदास रुआसा सा होते हुए वहाँ से चल पड़ा और चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी नज़र आया जो लकड़ी का एक गट्ठा उठा करके अपने सर पे बड़ी मुश्किल से चला जा रहा था। वो बूढ़े आदमी ने जब उसे देखा, उसने भी 2 मिनट विश्राम किया और उससे कहने लगा कि तुम बेटा इतने उदास क्यों दिख रहे हो, क्या हो गया। ऐसी दयनीय अवस्था में जब कोई अपनापन दिखाए और आपके हालचाल पूछे तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। उस छोटे भाई की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और उसने अपनी सारी राम कहानी बूढ़े आदमी को बताई। बूढ़े आदमी को सुनकर भी बड़ा दुख हुआ और उसने कहा, बेटा अगर तुम ये लकड़ी का गट्ठड़ उठा के मेरी कुटिया तक पहुंचा दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। उसने कहा, ठीक है, चलो कुछ नहीं तो मैं इस इंसान की मदद ही कर देता हूं, जैसी ईश्वर की इच्छा। कह करके वो लकड़ी का गट्ठा अपने सर पे उठा करके उस बूढ़े इंसान की कुटिया तक ले जाता है। वो बूढ़ा इंसान बड़ा प्रसन्न होता है, कहता है, तुमने जब कुछ खाया नहीं और जब तुम ऐसी दयनीय अवस्था में हो तो भी तुमने किसी की मदद करने में कोई संकोच नहीं किया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। वो कहते हुए बूढ़े आदमी ने उसे कुछ मालपुए दिए। मालपुए देके कहता है कि ये मालपुए तुम्हारे लिए नहीं है। छोटा भाई बहुत चक्का रह गया, उसे बड़ी भूख लगी थी और वह सोच रहा था वो घर पे भी लेके जाएगा। लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, ये मालपुए तुम्हारे लिए नहीं हैं। उसने दूर जंगल के पास उसे एक स्थान बताया, बोला उस पेड़ के पास एक बिल में कुछ बौने रहते हैं, वो बौने इतने छोटे हैं कि तुम अंगूठे की साइज के होंगे। कह रहा उन बौनों को यह मालपुए बहुत पसंद है और इसके बदले में वो तुम्हें जो चाहो दे देंगे, हीरे मोती जवाहरात धन दौलत, लेकिन तुम उनसे वो सब मत लेना। छोटा भाई फिर बड़ा बहुत चक्का रह गया कि पहले मालपुआ दिया, वो आप खाने नहीं दे रहे, अब कह रहे हो कि उनसे मुंह मांगा कुछ मांग सकते हो लेकिन लेना नहीं। वह असमंजस में पड़ा रहा। तो बूढ़े आदमी ने बताया उसे कि तुम उनसे क्या मांगना ये मैं तुम्हें बताता हूं। तुम उनसे कहना कि मुझे तुम्हारी पत्थर की चक्की चाहिए, वह उनकी सबसे प्रिय वस्तु है, सबसे मूल्यवान, बट उसे लिए बिना तुम उन्हें यह मालपुआ नहीं देना।
और यह पत्थर की चक्की क्या है यह तुम्हें बाद में पता चलेगा। ठीक है। उसने बूढ़े आदमी की बात सुनते हुए वह जंगल में गया। खोजते खाजते उसे वो बड़ी मुश्किल से वो पेड़ मिला और पेड़ के पास देखा उसने बिल में, जैसा बूढ़े आदमी ने बताया था, इतने इतने से बौने बार बार बिल में घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई मनुष्य आया है और वो सब भागने लगे बिल के अंदर। लेकिन एक बौने ने उसके हाथ में मालपुए देख लिए थे और उसने कहा, रुको, देखो इसके हाथ में क्या है, इसके हाथ में मालपुए हैं। और वो सब उससे मालपुए देने की प्रार्थना करने लगे। उसने कहा, मालपुए मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? उन्होंने बोला, तुम्हें हीरे मोती जवाहरात धन दौलत जो चाहिए हमें बोलो, हम इसके बदले दे देंगे। लेकिन उसे बूढ़े आदमी की बात याद रही। उसने कहा, नहीं, मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारी पत्थर वाली चक्की चाहिए। वो बड़ा कतराए। उन्होंने कहा, नहीं, तुम कुछ और ले लो, हम जो तुम मांगोगे दे देंगे, लेकिन तुम हमसे पत्थर वाली चक्की मत लो। पर वह अड़ा रहा। और जैसा कि बूढ़े आदमी ने बताया था, मालपुए के लिए वह कुछ भी कीमत देने को राजी थे। तो उन्होंने उसे वो पत्थर की चक्की दे दी और उसे देते हुए कहा कि इसकी खासियत है कि तुम इससे जो मांगोगे दाहिनी तरफ घुमा करके, वह तुम्हें मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, और तब तक मिलता जाएगा जब तक तुम इसको बाईं ओर ना घुमा दो वापस। तभी वो जो भी वस्तु तुमने मांगी है वो मिलनी बंद होगी। बड़ा खुश हुआ वो और अपने घर गया चक्की को लेकर के। उधर उसकी पत्नी बड़ी निराश हुई कि उसके पति खाली हाथ लौट आए। भूख से उन सबका बुरा हाल हो रहा था। पर उसने जाते ही कहा, तुम एक काम करो, तुम बस एक चटाई बिछा दो, एक चटाई बिछा दो। उसने कहा, चटाई बिछा के करोगे क्या? इस चक्की में तुम क्या पीसोगे? उसने कहा, बस तुम चटाई बिछाओ, आगे मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उसने चटाई बिछाई और उसने चक्की को बोला, मुझे चावल दो, और चक्की को दाहिनी ओर घुमा दिया। अब चक्की में से लगातार लगातार चावल आए जाए, ढिग के ढिग लग गए, और फिर उसने बाईं तरफ घुमा के चक्की को बंद कर दिया। फिर उसने बोला, मुझे दाल चाहिए। अब उसने चक्की को दाहिनी ओर घुमाया और दाल निकलने लगी और ढेर के ढेर लग गए। इस तरह अपने घर की ज़रूरत की जितनी चीज़ें थी उसने चक्की से निकाली और सबसे पहले अपनी शुदा शांत की। इसके बाद जो कुछ भी उसे आवश्यक लगा, धन दौलत, वह सब उसने उस चक्की से लिया। और फिर ये विचार किया कि अब हम जब दरिद्र नहीं रहे, अपनी इस कुटिया से निकल करके एक बड़ा सा घर बनाया जाए जिसमें हम सुख शांति से रह सके। तो पर्याप्त धन निकालने के बाद उसके गृह निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अब यह बात जब उसके भाई को पता चली तो बड़ा आश्चर्यचकित रहा कि कुछ दिन पहले जिसके घर में खाने को एक अन्न का दाना न था, जो बिल्कुल कंगाल हो रखा था, आज वो अपना महल सा घर बनवा रहा है। आज उसके कपड़े लत्ते देखने लायक हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं। आखिर ऐसा हुआ क्या? वो उसे बड़ी उत्सुकता हुई यह जानने के लिए। वह चुपचाप भाई के घर में घुस गया मौका देख करके, और इसी ताक में रहा कि पता करूं कैसे कैसे इसके पास इतना सब कुछ आया। और उसने देखा कि यह सब उस चक्की का कमाल है कि जो उसे चाहिए वो चक्की से ले रहा है। बड़े भाई को समझ आया कि सारा माजरा क्या है। वो चुपचाप दबे पांव उसके घर से मौका देख करके निकल गया, और उसके दिमाग में बस एक ही बात चलने लगी कि कैसे ये चक्की अब मेरे पास हो जाए। ये चक्की तो उसकी होनी चाहिए और वह उससे जो चाहे वो ले लेगा।
ऐसी ताक में रहते हुए एक दिन मौका देख करके, जब उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी दोनों घर पे नहीं थे, वो चुपचाप घर में घुसता है चोरी का सारा इंतज़ाम करके, और वो चक्की लेके चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। उसको इस तरह ढक के निकलता है कि किसी को पता न चले उसके पास क्या है। और वह सोचता है कि अगर वह अपने घर जा कर के चक्की चलाएगा तो शायद किसी की नज़र पड़ जाए। तो उसने ऐसा विचार किया कि क्यों ना मैं समुद्र की किसी टापू में जा कर के इस चक्की को चलाऊं जहां मुझे कोई न देख सके। तो उसने उसी प्रकार सारा इंतज़ाम करते हुए समुद्र पे एक नौका बांध रखी थी। वो उस नौका में चक्की को रखा और चलाते हुए एक टापू की ओर निकल पड़ा। अब टापू काफ़ी दूर था और उसे भूख प्यास लगने लगी। वह घर से खाने को तो लेके आया था, लेकिन उस खाने में नमक की कमी रह गई थी, जिससे कि खाना बिल्कुल बेस्वाद था। तो अब उसने सोचा कि मैं तो चक्की को वहाँ टापू पे जाके चलाने वाला था, लेकिन अब मुझे पहले इस चक्की से थोड़ा नमक ही लेना पड़ेगा। तो उसने चक्की को दाहिनी ओर घुमाया और चक्की को बोला, मुझे नमक दो। और चक्की से अपार नमक निकलना शुरू हो गया। अब जब उसने यह अपने छोटे भाई के घर में देखा था, उसने सिर्फ चक्की को दाहिनी ओर घुमाते देखा था, जहाँ से चीज़ें मिलनी शुरू होती है। उसे रोकते कैसे उसका ज्ञान उसे नहीं था। अब वह असमंजस में पड़ गया, क्या करे क्या करे। इधर चक्की से नमक निकला जाए, पूरी नौका भर गई और धीरे धीरे उस नमक के वजन से वह नौका डूबने लगी। नौका डूबते डूबते वह भी नौका के साथ डूब गया और चक्की भी समुद्र में डूब गई। उसे अपने लालच का फल मिला। और यह एक जापानी लोक कथा है, जहाँ पर उनका विश्वास है कि पहले समुद्र का पानी मीठा होता था और ये चक्की, जो कि आज भी कहीं समुद्र में चल रही है, उसी के कारण समुद्र का पानी खारा हो चुका है। धन्यवाद। Don't forget to like, subscribe and share our channel, and do leave your comments.